गाइज अगर आपके पास भी आईसीआईसी का क्रेडिट कार्ड है और आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड से आप किसी अदर क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना चाहते हैं तभी ऑफिशियली तरीका से आईसीआईसी बैंक ने एक लॉन्च किया है जिसमें अगर आप सबके पास आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड तो किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। जो कि चार्ज का अगर हम बात कर ले तो आप सबको 1% आपको चार्ज देना पड़ेगा, जो कि ऑफिशियली तरीका। अगर आप किसी अदर मेथड से अगर आप क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफर करते हैं सेविंग अकाउंट में तो आप सबको 3% या 4% भी देना पड़ता है। उसके बाद ही जाके आप अपना क्रेडिट कार्ड को बैलेंस ट्रांसफर करते हैं सेविंग अकाउंट में, उसके बाद जाके आप सब किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं। लेकिन गाइस अगर आपको इसी स्थिति में आईसीआईसी बैंक ने अगर सिर्फ आपको 1% चार्ज लेगा और 1% हिसाब से ही अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बैलेंस का रहेगा और किसी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर देगा तो आप सबके लिए कैसा रहेगा, बहुत ही बेस्ट रहेगा हमारे अंदाज से। अगर आप सबको ये ट्रिक देखना है तो आप सब जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले गाइस अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सबके लिए मैं ऐसे बैंक फाइनेंस के रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और गाइस जाते जाते जरूर वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके ही लाइक से हमको एक मोटिवेट मिलता है। जरूर वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा गाइस। और मेरा एक चैनल भी एक ओपन हुआ है जिसका नाम है बैंकिंग पॉइंट, उस चैनल का भी लिंक डाला गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप सब जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उस चैनल पे भी आप सबको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहता है बैंक फाइनेंस के रिलेटेड ही। तो आप सब जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। उस चैनल पे क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर का अपडेट भी आने वाला है, तो आप सब जरूर चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस चैनल पे आप सबको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस अगर आपके पास भी 2 या 3 क्रेडिट कार्ड अवेलेबल होगा, तो अगर आप सबके पास भी आईसीआईसी का अगर क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है तो अगर आप सब अपना आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड से अगर चाहते हैं दूसरे किसी और क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करूं तो आप सब कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास कभी भी पेमेंट नहीं है और अगर आप चाहते हैं कि अपना आईसीआईसी का बैलेंस को ही डायरेक्ट अपने ऑफिशियल तरीके से अपने किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर लूँ, तब भी आप सब कर सकते हैं। इसके लिए एक ऑप्शन आपको मिलेगा जिसका नाम है, आपको एक एप्लीकेशन भी है आईसीआईसी का जिसका नाम है आई मॉल एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन को आपको सर्च करना पड़ेगा। तो फाइनली आप जैसे सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस का दिखाई देगा एमओएल एप्लीकेशन का। उसके बाद मैं ऑलरेडी इस एप्लीकेशन को तो डाउनलोड करके रखा हूं, तो अगर आप डाउनलोड करके नहीं रखेंगे तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद फाइनली आपको ओपन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जब जैसे ओपन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें अगर आप सब जो भी एमपिन या अगर आपका फिंगरप्रिंट इनेबल है या फेस लॉक इनेबल है तो आप उस तरीके से इसको चालू कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास फिंगरप्रिंट इनेबल है तो फाइनली मैं फिंगरप्रिंट लगाता हूं और फाइनली मेरा जो है आईएमओएल एप्लीकेशन चालू हो जाएगा। जिसमें गाइस अभी आपको जो सबसे पहले आपको दिखाई देगा आपका सेविंग अकाउंट दिखाई देगा, आगे में आपका जो भी और क्रेडिट कार्ड रहेगा वो क्रेडिट कार्ड दिखाई देगा, उसके आगे जो भी और क्रेडिट कार्ड रहेगा वो क्रेडिट कार्ड नंबर दिखाई देगा। तो गाइस अगर आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड रहेगा अवेलेबल आईसीआईसी का, जिसके मेरे पास है आईसीआईसी प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड, तो ये क्रेडिट कार्ड का बैलेंस मेरे अंदर जितना भी है मेरे अकाउंट में उस बैलेंस को मैं अपने किसी भी अदर क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं, वो भी ऑफिशियली तरीका से। नहीं तो अभी हमको कोई ट्रिक यूज करना है और नहीं कहीं किसी हमको एप्लीकेशन की जरूरत है डाउनलोड करने के लिए, और नहीं किसी और एप्लीकेशन के सहारा से अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। जो भी करना है हमको आईसीआईसी का ऑफिशियली तरीका से हमको करना है ट्रांसफर। तो इसके लिए इधर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा कार्ड एंड फॉरेक्स का, तो फाइनली आप कार्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें गाइस इधर देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ऑफिशियली तरीका पे बैलेंस ट्रांसफर ऑन क्रेडिट कार्ड। यानी अगर आपके पास कोई और क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन है, यानी जैसे कि एसबीआई हो, एचडीएफसी हो या कोई भी क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास अवेलेबल है तो उस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट अभी आप कर सकते हैं अपने आईसीआईसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से। इसके लिए आपको देखिए एक नीचे आगे में एक ऑप्शन आपको दिख रहा है अवेल नाउ का, तो फाइनली आप अवेल नाउ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको कितना आप क्रेडिट कार्ड का बैलेंस अभी ट्रांसफर कर पाएंगे किसी और क्रेडिट कार्ड में। तो इधर आपको इधर लिमिट आपको ऊपर में शो हो जाएगी, जैसे कि अभी हमको दिखा दे रहा है कि 8000 तक आप इधर से ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट अभी आप 8000 तक का इधर से कर सकते हैं। इसके लिए कुछ इधर कुछ इंफॉर्मेशन भरना पड़ता है, जैसे कि आपका अमाउंट कितना अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है, कितने मंथ के लिए आपको लोन इसको अमाउंट को करवाना है, उसके बाद अदर क्रेडिट कार्ड का नंबर क्या है, री क्रेडिट कार्ड नंबर वही नंबर आप दोबारा डालिए, उसका यानी जो बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसका नाम क्या है, कौन सा बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उस बैंक का आईएफएससी कोड क्या है, और नीचे में आपको क्रेडिट कार्ड का नाम आपका जो नाम रहेगा उसमें कस्टमर का वो नाम आप डाल दीजिएगा। उसके बाद कितना इंटरेस्ट लग रहा है आपको, प्रोसेस फी 1% लग रहा है, इंटरेस्ट रेट आपको दिखाया जा रहा है 15%। तो आपको इस अनुसार से अपना क्रेडिट कार्ड का बैलेंस को अपने ऑफिशियल तरीके से अपने बिल पेमेंट कर सकते हैं। चलो फाइनली हम अपना एक प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ, जो कि हमको तो बिल पेमेंट करना नहीं है फिलहाल, बट मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से इसमें बिल पेमेंट होता है। जैसे कि इधर आपको एक अमाउंट चॉइस करना पड़ेगा, कितना अमाउंट आपको इधर से ट्रांसफर करना है। जैसे कि मैं 1000 रुपये चॉइस करता हूँ, इस 1000
10,000 रुपया को आपको कितने दिन के लिए आपको लोन करवाना है। चाहे तो आप नहीं भी करवा सकते हैं, लेकिन चाहिए अगर आपको ये करवाना है हमको तो फाइनली आप 3 मंथ या 6 मंथ आप इधर चॉइस कर लीजिए। उसके बाद आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड नंबर रहेगा, जैसे कि अभी मैं अपना SBI क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट इधर से कर रहा हूं, तो आप इधर से अपना SBI क्रेडिट कार्ड का नंबर इधर आप फिल कर दीजिए। चलो फटाफट हम ये वाला प्रोसेस पूरा कर लेते हैं। सो गाइस पूरा जो भी मेरा परमिशन था और जो भी मेरा पर्सनल डिटेल्स था, जैसे कि मैं अमाउंट ऊपर पर चॉइस किया हूँ, नीचे में हम 3 मंथ चॉइस किए हैं। उसके बाद मैं अपना SBI क्रेडिट कार्ड का नंबर चॉइस किया हूँ, नीचे में भी SBI क्रेडिट कार्ड का नंबर चॉइस किया हूँ, और नीचे में आप देखिए बैंक यानी अदर बैंक नेम क्या है, उसके मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डाला हूँ। नीचे में जो भी आपका क्रेडिट कार्ड रहेगा उसका IFSC कोड आपको मिल जाएगा। जब आप क्रेडिट कार्ड हैंड ओवर आपको हुआ होगा तो उसमें एक लिस्ट जो आता है, क्रेडिट कार्ड का किट जो आता है, वो किट में आपका IFSC कोड मिल जाएगा। तो आप किट जो ओपन करेंगे तो उसमें से अपना IFSC कोड ले लीजिएगा, और नीचे में आपका जो नाम रहेगा यानी आपको जो कार्ड के ऊपर जो आपका नाम है वो नाम डालिएगा। उसके बाद आप नीचे में देखिए कैलकुलेट EMI का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो हमको इधर बताया जा रहा है कि आप कम से कम इधर से आप 20,000 तक तो जनरेट कर लीजिए। उस चलो फाइनली हम इधर अमाउंट भी इधर चॉइस कर लेते हैं। अगर आपको रहेगा तो आपसे इधर से चॉइस कर लीजिएगा, बट हमको तो जरूरत है नहीं, मैं आपको दिखला देता हूँ। जैसे कैलकुलेट में नाउ पे क्लिक करता हूँ तो हमको बताया जाएगा आपका जो है आप इधर से 8,000 ही इधर से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलो मैं इधर से 8,000 पे अभी चॉइस कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली मैं 8,000 चॉइस करने के बाद कैलकुलेट पे क्लिक करता हूं, तो प्लीज इंटर वैल्यू जनरेट द अमाउंट। यानी गाइस अगर आप सबके पास भी अगर, क्योंकि हमारे क्रेडिट कार्ड में बैलेंस है ही नहीं इतना जो मैं इधर ट्रांसफर कर सकता हूं, तो आपको दिखाता हूं मेरे अकाउंट में बैलेंस है कितना फिलहाल। तो गाइस अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में उतना बैलेंस होना चाहिए, जो कि अभी मेरे कार्ड में बैलेंस है नहीं फिलहाल, इसके लिए कोई इधर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अगर आपके क्रेडिट कार्ड में बैलेंस रहेगा तो आप सब फाइनली आप देखिए ये पूरा प्रोसेस आपको कर लेना है। प्रोसेस करने के बाद आपको कैलकुलेटर यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कितना इंटरेस्ट लगने वाला है 3 महीना में या 6 महीना में, अगर आप नहीं करवाए रहेंगे तो आपको अलग से एक मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए उतना में यानी इंटरेस्टेड आप हैं, जैसे कि अभी देखिए अगर हमको अभी मैं 8,000 रुपया ट्रांसफर कर रहा हूँ तो हमको सिर्फ 80 रुपया चार्ज ले रहा है। इधर आप देख लीजिए प्रोसेसिंग फी जो हमको दिखा रहा है 1% के हिसाब से हमको 80 रुपया हमको पे करना पड़ता है। यानी कब से सबसे कम चार्ज में अपना क्रेडिट कार्ड का बैलेंस भी आप ट्रांसफर कर पाए हैं किसी और क्रेडिट कार्ड में। तो अगर आपसे इंटरेस्टेड हैं तो सबसे कम रेट में आप सीधे से ट्रांसफर कर पाएंगे। हाँ, लेकिन आपके क्रेडिट कार्ड में उतना बैलेंस होना चाहिए, जो कि अभी मेरे क्रेडिट कार्ड में 8,000 बैलेंस है ही नहीं, तो मैं इतना ट्रांसफर ही नहीं कर पाऊंगा। और हमको बताया जाएगा कम से कम 20,000 ट्रांसफर कर लीजिए, नहीं तो आप 8,000 ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन मेरे क्रेडिट कार्ड में अकाउंट में जो है ये 8,000 रुपया भी अवेलेबल है नहीं, इसके लिए मैं इतना ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा। अगर आपके क्रेडिट कार्ड में अमाउंट रहेगा इतना, तो आपसे ऑफिशियली तरीके से, जो कि ICICI बैंक ने एक लॉन्च कर दिया आप सबके लिए, अगर आप सबके बैंक में या अगर आपके मोबाइल एप्लीकेशन में ये शो नहीं हो रहा है तो आपसे एक बार जरूर अपडेट करवा लीजिएगा। अपडेट करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा और आप सब आसानी तरीके से अपना किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं iMobile एप्लीकेशन के थ्रू। तो सो गाइस अगर आप सब ये मेथड यूज करते हैं, अगर आपके पास भी ICICI क्रेडिट कार्ड है तो आप सब iMobile एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप सब इजी तरीके से जो ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है ICICI बैंक ने, जो ऑफिशियली थ्रू से अपना किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं सबसे लो चार्ज में, जो कि इंस्टेंटली आपके अकाउंट यानी जो भी आपका क्रेडिट कार्ड रहेगा उस क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में इंस्टेंटली क्रेडिट बिल कर दिया जाता है। जो कि गाइस बता दूं कि SBI में भी ऐसा ही ऑप्शन दिया गया था कि आप किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल में अभी आपको SBI छोड़ के अभी ICICI क्रेडिट कार्ड भी ये ऑप्शन आप सबको दे दिया है कि आप किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं iMobile एप्लीकेशन से। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप सबको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ इशू है या अगर आपको अभी भी आपके iMobile एप्लीकेशन में ये ऑप्शन नहीं शो हो रहा है तो आप सब कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।